महाराज की जय। श्री राघवदास जी महाराज की जय। अनंत कोट संत महात्मा की जय। राम राम राम। वंदे वंदारुमिंदो भूषणनंदनम् अमंदानंद संधो बंधुरं सिंधुराननं लंबोदरं परं सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परं पवित्रम् उद्विकारोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चुनितं शरण्यं व्रत्यार्तिं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अतुलितबलधामं महेमशैलावदेहां धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गगर्णं सकलगुणनिधानं वानराणां दिशां रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणां त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। परब्रह्म सतगुरु प्रणम पुण्य सब संतन मोय। हरि रामा मुर भवन में या पद समान को। सतगुरु से विनती परब्रह्म से प्रणाम। अनंत कोट संत रामदास निश दिन करूं सिलाम। नमो राम गुरुदेव जी जन त्रिकाल केवा विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। अर्ज करूं गुरुदेव सु वंदन केवल राम।
अनत कोट सब संत सु राघवरी परना। जय बोलो श्री राम जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय। राम राम राम। निर्गुण निराकार सगुण साकार करुणा वरुणालय पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा रे श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघवदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए विराजमान भगवत स्वरूप वात्सल्य मई माताओं बहनों भाइयों हार्दिक अभिनंदन कर चतुर्मास रे अंतर्गत भक्तमाली कथा रो प्रसंग अपना प्रारंभ करा। कल री कथा रे प्रसंग रे मायने अपा विश्वामित्र जी महाराज रे चरित्र सुनियो, इन बाद में ऋषभ देव जी महाराज रे चरित्र सुनियो, 24 तीर्थंकरां रो वर्णन अपन सुनियो। आज री कथा रे प्रसंग रे माने श्री रामदास जी महाराज अनेक भक्तां रा चरित्रां रे माने पुरमारिया है। श्री आदे प्रहलाद उदारिया, राम नाम ले कबो न डारिया, भीड़ पड़ी संतामुक आया, हिरणाकुश कुमार गुड़ाया, सिंह रूप अवतार धराया, तिलक दिया प्रहलाद तारिया। श्री रामदास जी महाराज पुरमारिया है। संसार रे मायने जो व्यक्ति परमात्मा री शरणागति स्वीकार करी, जिन्हें परमात्मा रे नाम रो विश्वास हो, ऐसा जो भक्त प्रहलाद जी महाराज रो जो चरित्र है। प्रहलाद गायो असुर दायो, बहु ऋषायो मारिये, सर्पा खवायो विष पायो, गिरी गुरायो जारिये, हाथी चुवायो सिंधु बुहायो, जय जीवायो नामिये, ऐसा गोविंदो कृपा सिंधु, दीन बंधु रामिये जी, दीन बंधु रामिये। जिन्हें राम जी रे नाम रे ऊपर विश्वास है, वे तो आप रे जीवन रे मायने कदई महाराज नाम। अब विचार करो, कोई आदमी पढ़ियोड़ो है, कोई आदमी पढ़ियोड़ो नहीं है, तो कहीं वो आप रो जीव रो कल्याण नहीं कर सके। कहीं शास्त्रा न पढ़ना शुरू हुई। तो अब बात है महादेव जी महाराज 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण समारो सार चीज केवल 2 अक्षर है, बाकी सब बांट दिया और 2 अक्षर रा और मैं रा गया। अब राम जी रो नाम चाहे तो कोई आदमी तो है, चाहे गूंगो है, चाहे केड़ो भी है, राम राम तो ले सके। अब आर के नहीं क्यों राम राम लो तो महाराज मैं तो पढ़ियोड़ो को निकी कर ले, परंतु राम जी रो नाम भगवान ने ठा है। कोई आदमी की कर मंत्र बाड़े, कोई की करी वे, परंतु राम जी तो राघुदास जी महाराज फरमायो, रागा भजले राम ने, रींज बजो चाहे खीज, उल्टो सुल्टो उग सी, धरती बायो बीज। धरती रे मायने बीज बामा जन देखा तोड़े का हो पड़ियो है, कुंदो पड़ियो है, वो तो अपने आप उग जाए। अग्नि रे मायने हाथ जानन गाला तोय बड़ी, अनजाणु डाला तोय बड़ी। तो इन्हीं तरह सु राम जी रो नाम आपा की करे ले, उड़ता बैठता चालता आई कोनी के थे स्नान करनी जी राम राम रो नाम लो। जना भी उठिया प्रेम सु राम जी रो नाम लो। तो राम जी रे नाम रे श्री रामदास जी महाराज पुरमारिया है कि जो राम जी रे नाम मत विश्वास करियो, बारो किन प्रकार सु उदारवियो। जो परम भक्त विया श्रिया दे माता, जो को प्रहलाद जी महाराज रे समय कालीन विया, और वे भी महाराज भगवान रे नाम सु है, और मिनकीरा बिछिया ने जिला दिया, और उन्हें नाम रे प्रवास महाराष्ट्री शिक्षा सु, और प्रहलाद जी महाराज भी भगवान रा भक्त बन गया। तो वो सत्संग रो प्रभाव रियो।
प्रहलाद जी महाराज सिरियादेरी सत्संग करी जना बाने राम जी रे नाम मिलियो और वे बाने कने नहीं जावता तो राम जी रो नाम थोड़ो ही मिलतो। तो सिरियादे रो परिचय बताया करे कि महाराज सिरियादे माता रो जन्म शिकारपुर पाटन रे पिता लडाराज जलांधर कुमार और माता संजू बाई पाउन कोकसु मारो जन्म रियो। लाडराज रे 3 संतानी, प्रथम पहले आवे सिरियादे, दूसरी शीतला माँ और तीसरी है कुंजराज यानी उड़न ऋषि। तो सिरियादे माता भगवान श्री हरिरी कृपाणा और वे परम भगत हा। आपरे गुरुजी रो नाम हो उड़न केशव ऋषि तथा छोटी बहन शीतला माता जो माँ भगवान सगुण उपासना रे परम सिद्धि विया जकारो चेतर सिद्धि रे माने शीतला माता रे नाम लोग जाने कि आज शीतला सप्तमी आएगी मनायो जाया करे। तो महाराज सिरियादे है माँ छोटा भाई कुंजराज ने कठोर तपस्या करी और बड़ी भारी ऊंची साधना करी, क्योंकि देखो जीवन रे मायने सत्संग रो प्रभाव कटु मिली अपने घर सु ज मिली। घरे मायने बचपन रे मायने अपन देखा तो ज वो मिलिया करे। तो इन्हीं तरह सु बे उड़न ऋषि नाम सु प्रसिद्ध विया। सिरियादे माता रो विवाह सामंत राम जी शामलिया कुमार साथ में वियो और मुल्तानगढ़ उसी नगर वर्तमान रे मायने बतावे पाकिस्तान रे मायने है। बटारा रहने वाला हाँ सिरियादे माता रा 4 पुत्र विया और इन्हीं प्रकार सु है। मारा नाम भी बताया है, मोटा राम जी कुमार मारा वंशज में माटेड़ कुमार कहलाया। दूसरा मालाराम जी कुमार जकार वंश रे मायने मारू कुमार कहलाया। तीसरा गुल्लाराम जी जकारे वंशज है गुर्जर कुमार कहलाया। और चौथा है पुनाराम जी जकारे वंशज में पूर्विया कुमार है वे कहलाया करें। तो सिरियादे माता है कि सत्संग रे बाने राम नाम री मैया कटी सत्संग में गया और वे सत्संग री मई मारो सुन रखी ही तभी सु मारे मन रे मायने श्रद्धा ही कि भगवान रो नाम सुमरण। यानी आपा कटे उड़ता बैठता चालता फिरता आपा राम जी रो नाम लेना। तभी सु महाराज देखो मीरा बाई भक्ति करी तो वे कॉलेज में पढ़न थोड़ा ही गया। पुराना जमाना रे माने जिता भी जो संत आवे अपनी भक्ति शू है वे संत आ बाणी बनाई तो वे कॉलेज में पढ़न थोड़ा ही गया। केवल राम जी रे नाम रो प्रभाव है। कई माता मन बहना है जो भजन गावे वे कटे गया नहीं, परंतु स्वतः भगवान की कृपा शू और बानो भक्ति रो उजागर विजया करे। तो राम भक्ति नाम रे प्रतिभा प्रगाढ़ है वह श्रद्धा वेगी। ग्रस्त जीवन रे मायने भी वे राम नाम ने सुमरता आ कोई कारण कोनी के संत वे जो कोई राम राम करे। राम जी रो नाम तो कोई भी कर सके और वो नित्य सुमरण करो। संत महापुरुष फरमावे नित्य को नेम घटा जे ना। आप कहीं 5 दिन तो हचा करा 2 दिन कराई कोनी वो नहीं करा नहीं। नित्य को नेम चढ़े उड़ता बैठता चालता फिरता की टाइम रे मायने भी करता रहूं और इन तरह से मैं सुमरण करता। पराया धन ने हमेशा धूलरे समाज समझता अपनो है जो को अपनो परायो जो को परायो। और दिल रे मायने सच्चा मनुष्य भगवान री सेवा करता, पति देव रे साथ रे मायने काम करता और महाराज इन तरह से मैं बर्तन बनावने रो काम करता और अपनो ग्रस्त धर्म चलावता। उन समय रे मायने बतावे हिरणाक्ष पूरो है और महाराज राज हो और बड़ो ही निर्दयी हो पापी हो अहंकारी हो और भगवान शू तो वो विमुख ज रहतो। नगरी रे मायने किने प्रकारो राम जी रो नाम नहीं लेवन देता। सब जगह ने मना कर दियो कि कोई राम जी रो नाम नहीं लेवे, कोई राम जी री उपासना नहीं करे, कोई अन्य देवता री उपासना नहीं करे। जो पूजा पाठ उपासना करे बाने महाराज कठोर दंड देवता। शाम रे संध्या रे समय रे मायने पहरेदारी रखता कि कोई ठाकुर जी री पूजा तो नहीं कर देवे।
कोई होम यज्ञ नहीं कर दे, इन वास्ते जगह जगह पेरा दे राखता, क्योंकि एक कलयुग रा प्रभाव है। हमें कहे नहीं कोई नहीं, वो नहीं करनो, वो नहीं करनो। अब भगवान जो करनो जो को तो वणो ही जाए। तो इन तरह शु महाराज अगर पूजा करनी है तो राजा हिरणाक्ष पूरी पूजा करो, दूजा ने किनी मत करो, क्योंकि राजा ही तो हमारा देवता है। तो इन तरह शु भक्त प्रहलाद जी महाराज हिरणाक्ष पूरा सब शु छुट्टा बेटा, और कभी वे पहरेदारी मायने भी जाता कि आज मारो नंबर आयो मैं देखना हूं। तो एक दिन महाराज ऐडी बात होगी कि सावंतराम कुमार और श्रीयादे मां आपरो न्याय पकावता। पुराना जमाना रे मायने हर कुमार रे घरे मुंडा अपना घराने मुंडा न्याय पकावता। साम्राज्य टाइम रहती तो धुआं आकाश से मायने होता। देखो भगवान की कितनी कृपा है, आज थोड़ी कटे आग लाग जावे तो बात चारों में फैल जावे, परंतु माँ तो कटे कटे एड़ा दे क्या कि कुमारा घर गांव रे बीचों बीच में है, परंतु आज तक भी नहीं होनी के फलाना न्याव शू की नहीं भाई लाई लागी वे, चाहे आंधी बारियो की तो ओ भगवान रो वरदान है। तो महाराज इन्हीं तरह शू बे मकीर कच्चा जो बर्तन हा बाने पकावने रे वास्ते न्याव रे माइन डाल दिया, चुन दिया। संयोग बस महाराज भी न्याव रे मायने और मिनीरा बिछा रह गया और बात अलाय लगा दी। पति ने भी ध्यान रियो नहीं। अब श्रीयादे ने महाराज जब मालूम पड़ियो कि महाराज इन्हें मिनीरे न्याव रे मायने तो मिनीरा बिछा रहेगा है। अब महाराज श्रीयादे रे मन रे मायने बड़ो भारी दुख हुयो, और इन वास्ते संत महापुरुष फरमावे कि हमेशा देखो मिन का शरीर है, मिन का शरीर हूं कहीं दो पाप नहीं वह, परंतु आदमी प्रायश्चित कर लेवे तो महाराज सब दुख है वे दूर हो जावे। अब श्रीयादे मां महाराज वह है बड़ा अंतर आत्मा सु भगवान ने प्रार्थना करे, हे भगवान, एक तो वे देखा देखे और एक अंतर आत्मा रो भजन साधन। देखो अंतर आत्मा पुकार कौन करी, क्या तो द्रौपदी जी करी, द्रौपदी जी करी और महाराज द्रौपदी जी करी जना भगवान खुद आन बानी रक्षा करी और बारो चीर बढ़ायो। इन्हीं तरह शू गजराज है वो भगवान की प्रार्थना करी, में लंबी विचार थे गजराज भगवान ने प्रार्थना करी जना भगवान दौड़ बारी रक्षा करी। आज इन्हीं तरह शू है श्रीयादे मां भगवान शू प्रार्थना करे, हे भगवान, यदि आप माने मारो किन्हीं प्रकार शू अपराध वेगो वे तो आप रक्षा करो। प्रार्थना करता हुआ भगवान रो नाम सुमन करने लग गया। अटिने महाराज प्रहलाद जी महाराज आप आदमियां सेपाटियां रे साथे भ्रमण करने निकलियोड़ा और बटे जान दे के तो और श्रीयादे मां नाम सुमन लगाड़ो, राम 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 राम। अब महाराज एक रंकार लगा दी। प्रहलाद जी महाराज बटे गया, देखियो कि महाराज कुमारी रे हाथ रे मायने तुलसी माला लियोड़ी और वे राम राम कर रिया है, और मरा राम राम करिया है और मरा न्याय चारों तरफ परिक्रमा दे रिया है। प्रहलाद जी महाराज ने बोलो कर्म अच्छो और वो कर्म कुछ राजा रे नियम रे विपरीत लाग्यो कि राजा तो मना करियोड़ो, राजा रे तो मना करियोड़ो ने राम राम की कर करे। अभिप्रीत महाराज वे पूछ बैठिया कि आप कहीं कर रिया हो, और हे कुमारी मां और महाराज होते किनो नाम ले रिया हो। तब महाराज वे तो भाव विभूर में आके था तो पढ़ियो नहीं और क्यों ने लागा, हे प्रहलाद जी मारा कच्चा बर्तना रे मायने मिनीरा बिछिया रहेगा और मैं चारों तरफ अग्नि लगा दी, अबे भगवान ही मारो रक्षा करे। एक तो देखो आदमी आपरी बात में चटुता रहे जन बात संभाल दे, परंतु बाने तो कोई ध्यान ही नहीं।
प्रेम रे मायने भाव में नहा। और महाराज इन्हीं तरह सु मैंने और सोचियो कि न्याऊ चेतन रे समय आन बर्तन में बाहर निकाल दूंला, परंतु महाराज बिलीरा बच्चा ही में रह गया है। परंतु ऐसा नहीं हो पायो, वह बर्तन रे मायने रह गया है। परंतु महाराज अब तो शिवाय भगवान रे याद रे अलावा इन बच्चा ने बचाने वालों संसार रे मायने कोई नहीं है, केवल भगवान ही बचा सके। इन तरह से महाराज वे चेतन समय बर्तना ने है और ऊपरे मायने उपाय नहीं है, और ना कोई महाराज उपाय सफल वे सके। इन वास्ते बिल्ली रे बच्चा रे प्राण रक्षा रे वास्ते और मैं भगवान रो नाम सुमरण कर रही हूँ। भगवान रे नाम री अनंत महिमा है, नाम जपन सु और महाराज बिलीरा बचिया है वे बची जावेला, एड़ो मने पक्को भरोसो है। कौन कहवे श्रिया दे मां कह रही है। प्रहलाद जी महाराज तो आप बालक स्वभाव हा, बोले हे माता पिताजी तो कहवे नहीं भगवान रे मायने सब हूं जो को मैं ही हूं, ए बड़े भगवान कटू आएगा, ए क्या भगवान है। सारा देवी देवता तो राजा रे मन रे मायने रिया करे, तब धुआं ने छोड़ो दूसरा भगवान ने क्यों भजे, वे दूजड़ो भगवान कटे है। श्रीया दे माता कहने लागी आप रे पिता अपने मन सु बनेड़ी नकली बात भगवान रो बनियोड़ा है, असली भगवान तो अपने हृदय रे मायने है। और संसार रे मायने देखो आदमी नकली पूजा करे, असली तो कोई पूजा करे ही को नहीं। अब हागेला अजगर भगवान आई गया वे तो लट ले जाओ मारे न जावे, और नित्र गोगा जी नोमा नहीं हालो भाई मैं तो आके जावा, पहले मैं तो बाने पूजने जावा, और असली देवता जावे तो पलट लेने वाने करने जावे। तो दुनिया रे मायने तो नकली पूजा ही, असली तो कोई है ही को नहीं। तो इन वास्ते क्या करे कि शेर हमारी माता जी मंदिर जावे जने माने शेर माते एक बार दृष्टांत तया करे। एक सासू न बहू नई नई है पणीज न आयोड़ी, जना सासू जी देखियो कि मारी बहू आयोड़ी है जो को मंदिर दर्शन कराने वास्ते ले जाओ। पूजारी थाली तैयार बीजी कर कराई और वे माता जी रे मंदिर में नहीं गया। आगे आगे तो सासू जी चाले, लारे लारे बहू चाले। तो बाल बहू लारे लारे चाले, तब उन टाइम रे महीने वा मंदिर चारों पे वे मुंडा के बढ़ता मोटा मोटा सिंह बनियोड़ा। अब सिंह बनियोड़ा ने बहू लारे उब गई। अब लारे उब गई तो बहू पूछे, सासू पूछे बेटा रुकी क्यों कहीं रही हो? क्या नहीं सासू जी मने तो आनो शेर डर लागे, एक अटी शेर खा जावे। जीते सासू जी के बेटा ये तो माटीरा बनियोड़ा है, ए तो माटीरा बनियोड़ा सीमेंट रा बनियोड़ा, असली शेर कोनी। तो आज डरने की जरूरत कोनी। अब महाराज बा मंदिर में गई, भाई तो माटीरी मूर्ति बनेड़ी, बटारी मूर्ति बनेड़ी, बेटा आने भोग लगा तो लगा, यानी कि और सासू जी ऐ तो मूर्ति रा है, ऐ तो बटारा ही है। तो कहने रो मतलब वही है, जेटा तक अपने ज्ञान अनुभव नहीं है, जीते अपन बाहर कितने भटका, मंदिर किन वास्ते है? आस्था वास्ते। जैसे छोटो टावर वे अपन खंडना नहीं करा, मंदिर आदि नहीं करा, क्योंकि भाई एक आस्था भावना है, भावना वे। परंतु भावना रे साथे जैसे छोटा टाबर ने पहला के कबूतर सिखावे, खे खरगोश सिखावे, फचे यहाँ बाद रे माने वो जरूरत को नहीं। तो इन्हीं तरह सु अपन ज्यादा सुमरण रे माते ध्यान देवा। तो वे कहने लाग गया कि ये तो दिखावटी रूप रे मायने है, भगवान तो असली अपने हृदय रे माने जो संसार ने बनाने वाला है, सबने इच्छा रूप रे मायने धारण करने वाला है। भगवान रे नाम री महिमा अनंत है, और नाम जपने रे प्रभाव सु और बिलीरा बच भी जावेला और मने परो भरोसो है। तो महाराज इन तरह सु है, और वे भी कहने लाग गया जन असली परमात्मा वे कटे वे कहीं कर सके। तो इन्हीं तरह सु महाराज वे बिलीरा बच्चों ने बचा दे सके ये सामर्थ्य तो महाराज एक मात्र परम पिता परमात्मा में ही है, दूजा रे मायने कोई नहीं है। श्रिया दे मातारो उत्तर स्वर्ण और महाराज निर्भय पूर्वक वे दरियानी और अपने पितारी अविज्ञा पर महाराज बटे वे रुष्ट भी नहीं हुआ। राजा अप्रसन्न हो जाए,
वे तो प्रभु रे विश्वास माते बे निर्भय वे और बे भगवान रो भजन करने लागा। बयानी के राजा रूढ़ जावेला बे कर लेला भणो जो को भाई जको अग्नि भगवान मिनीरा बिचा बचाए जको भगवान आऊ ही बचा दे मने अपारे माने सबो मोटो कई विश्वास कोने। गंगा गया गंगादास, जमुना गया जमुनादास, एक परमात्मा है और उन रूप रे माने धारण कर ले। तो इन्हें तरह सु महाराज वे परमात्मा है और प्रभु पर विश्वास वे निर्भय वेगी। सिरियादेरा वचन सुन प्रहलाद जी रे मन रे माने भी बड़ो आश्चर्य ओ इतिहास रे माने दृढ़ता है ये तो भगवान बारी रक्षा कर दई। अग्निशु महाराज बिलीरा बच्चा नी भगवान रे नाम शु बची जावेला। अगर महाराज बच्चा न्याव शु जीवित निकले तो मैं पितारी बात ने आज रे बाद में नहीं मानूला। मैं तो आज रे बाद रे मायने बस उन्हें राम जी ने मानू और नाम राम रो नाम सुमरण रे मान लग जाऊंला। न्याव हमारे सामने खोलनो चाहिए। अब महाराज क्यों कद खोलोगे 7 दिन ठंडो भाई। अब महाराज श्याम खोले जावेला पिताजी सु महाराज नित नींद वियो उन मिनगिरा बिचा नहीं बचा तो थने पिताजी सु और कठोर थने दंड दिराऊला। अब महाराज 7 दिन आप उठ पहरेदारा ने लगा दिया प्रहलाद जी महाराज। समय आयो और प्रहलाद जी महाराज बटे गया और उन्हें प्रहलाद जी महाराज सामने न्याव ने खोलियो। भगवान श्री हरि करुणा कृपा सु और महाराज बिल्ली वे सब बच्चा है और न्याव में 4-5 मटका वे काचा रहेगा और वे मिनीरा विचाटियों टी खेल रिया है और उन टाइम भगवान की करुणा कृपा सु महाराज वे बंडिया खेल रिया है खूब नाच रिया है। इन घटना ने देखता ही और नारद जी महाराज भी बटे आ गया। देवता भी आकाश से मायने दुदम्बिया बजाने लागा। राम नाम री महिमा रो वर्णन करने लागा कि देखो कितनी राम रे नाम री महिमा है जो आज एक दृढ़ विश्वास से साथ रे मायने। भक्त प्रहलाद जी महाराज राम नाम रे प्रति दृढ़ निष्ठा वेगी। धन्य है परमात्मा रो नाम। श्री रामदास जी महाराज फरमावे राम नाम जिन ही जिन लिया तिन जाए बास ब्रह्म किया। राम सरिसा बंदा और न कोई। राम सरिसा बंद और न कोई। जिन सुमरा सो के पावे सोई। जिन सुमरा सो के पावे सोई। राम सरिसा बंदा और न कोई। राम सरिसा बंदा और न। राम नाम से अनेक उदरिया। राम नाम से अनेक उदरिया। अनंत कोटि का कारज सरिया। अनंत कोटि का कारज। राम सरिसा बंदा और न कोई। राम सरिसा और न कोई। जिन सुमरा सुख सोई। जिन सुमरा सुख पा। राम सरिसा बंदा और न कोई। राम सरिसा बंदा। जो हरि से तिलावे प्रीता। जो हरि से तिलावे प्रीता। राम नाम ताई कारमी।
राम नाम ताई कार राम सरिसा बंदा और न कोई राम सरिसा कोई जिन सुमर्या सुख पावे सोई जिन सुमर्या सुख पावे रामदास एक राम दिया रामदास एक राम दिया बर में ज्योति के माय समाया बर में ज्योति के माय राम सरिसा बंदा और ओई राम सरिसा बंदा और ओई जिन सुमर्या सुख पावे सोई जिन सुमर्या सुख पावे। जय बोलो राम जी महाराज की। तो ऐसो राम जी रो नाम है। राम जी सरिसा और न कोई जिन सुमरिया सुख पावे सो। आदमी रे कोई दुख पड़े जना पहला भगवान ने याद करे भगवान मारो वो काम हो जाई मैं तारी ती प्रसाद चढ़ा भगवान है न करे जना पा बोला बोला नहीं वे तो भगवान थोड़ी का दुख पड़े न हे राम जी अबे कहीं जंगल में जावान करे अड़ी घटना घटे हे राम जी अबे तो थे ही मारी रक्षा करने वाला जना भगवान है जना पा याद करा परंतु अपारे माने सब मोटी भूल कहीं है दुख पड़े जने याद करा बाकी रे तो भूल जावा जना कह दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई जो हमेशा राम राम करता है तो अपना आप ही वो चीज नहीं वे राम कहत सब तिरिया वे अंत काहू नहीं कोई फिरिया जको राम जी रो नाम रियो जो भाई ए जगह विराजमान अब कुण अजा मिल सो कब कुल राखिया कद तन साजी क्रिया हो। संत महापुरुष बतावे अजा मिल गटी पढ़ने गियो गई भागवत रे महीना पर सुनियो खाली संता रे कहना हूं बेटा रो नाम रखना सुमारो उद्धार वेगो परंतु वो बेटो नारायण नारायण करियो जना वेश्या की सत्संग रे मायने गई उबे वार श्रवणा सुनियो उबे वार मुख गाय अंत काल ऐसो भयो तछिन भय सहाय जको महाराज बा वेश्या जीवन भरे मायने पूरा पाप ही पाप कर्म करिया और मरती टाइम रे में जो अंतिम समय रे मायने बा तो पालन राख दियो और वीरो ने वणगो सुबह उठे न बोले तोता राम राम बोल तोता राम राम अब राम राम करनो बिन रोज रो नेम बढ़गो एक दिन कहीं रियो वो पिंजरो खुलो रहेगो वो तोतो बटू निकल जान रूकड़ा माथे बैठ गो उन जगह जान एक सांप जान बैठ गो अब सांप जान बैठ गो तो बिना तो वो ध्यान हो नहीं रोज वाली बात जान उठ क्यों बोल तोता राम उठ वो ज्यो सरब दस लियो अटने वो तो बैठो नीमड़ा माते वो के घणी का राम राम जना कहीं करियो 2 बार तो मुंडा बोली और 2 बार कानाऊ सुनियो और बारो मोक्ष वेगो चंचल चोर गहू ऋष मारिया दरियो पर हरिया हो। तो इन वास्ते संत महापुरुष फरमारिया है ऐसे करके भगवान ने और बिनी रक्षा करी है। और प्रहलाद जी महाराज उन दिन शो प्रहलाद जी महाराज परम भगवान रा भक्त बन गया ग्रस्त जीवन रे मान रहता हुआ भी सिरिया दे मान निर्भय पद री प्राप्ति करी और वे परमात्मा रा पद ने रूप धारण करे। तो इन प्रसंग रे साथ रे मायने आपा प्रहलाद जी महाराज चरित्र भी थोड़ो शोक सुनदा। देतेराज हिरणाक्ष पूरे 4 बेटा हा
और उन रे मायने प्रहलाद जी महाराज सबों छोटा हा अवस्था रे मायने, किंतु गुणा रे मायने और भक्ति रे मायने तो वे सबों मोटा हा। वे मुकुटमणि हा। श्रिया दे कुंवारी का भगवत भक्ति देख और प्रहलाद जी बाल्यकाल सुई और वे भगवान री भक्ति रे मायने लाग गया, प्रभु रे प्रेम रे मायने लाग गया। नाचता कूदता उड़ता बैठता चालता फिरता और हर समय महाराज वे भगवान रो चरणा रे मायने प्रणाम करता नमस्कार करता और महाराज वे उच्चारण करता रहेला। और महाराज कदे तो वे जोर जोर रोने लाग जाता, कदे जोर जोर हंसने लाग जाता और कदे महाराज एक जगह बैठ और वे ध्यान करने लाग जाता। प्रहलाद जी रे पिता असुरा राजा तो हाई, देवता सदा देवताओं वाला हमेशा खटपट चालती। तो एक बार देवताओं ने पराजित करने री नियत सु महाराज उनके पिता ने बड़ो घोर तप करियो और तब कारण एड़ी कठोर तपस्या करी। भागवत रे माने कथा हिरणाकशपु आप लोग सुनी हा कि बार दो भैया हिरणाक्ष और हिरणाकशपु। जिन दिन महाराज वरा भगवान हिरणाक्ष रो वध कर दियो उन दिन सु महाराज वो आपरी गांठ बांध ली कि मैं है और विष्णु रो जीते महाराज और देवता ने नहीं हराऊं जीते मने चैन नहीं पड़े। तो वो हिरणाकशपु आप भाई रो सारा क्रियाक्रम करके और आपरी मां ने आपरी भोजई ने और बाने सबा ने समझावे देखो संसार रे मायने होनी है जो को तो वही और उन द्वारा संसार रे मायने कोई और टाल सके नहीं। इन वास्ते आपने जीवन रे मायने और जो को होनी जो को वेगी मैंने धीरज धारण करो, परंतु मैं मारो भैरो बदलो तो ले और मैं इतनी कठोर तपस्या करूं कि मैं अजर अमर हो जाऊं। इन तरह से महाराज बाने समझाई और हिरणाकशपु है आप रे घर सु वो रवाना वियो। घर सु रवाना वियो जना महाराज बारी पत्नी बान रवाना गांव जाओ जन तिलक करे ताका करे और वे रवाना वे उन्हें लगा बारी पत्नी पूछे आप सिद्ध जाओ, बोले मैं तपस्या करने रे वास्ते जाऊं और एड़ी कठोर तपस्या करूं कि मने कोई जीत सके नहीं, मैं अजर अमर हो जाऊं। हिरणाकशपु बटू रवाना वियो और जिन वृक्ष रे नीचे जाए और तपस्या प्रारंभ करें और बटे महाराज एक तो आन बैठो वो बोले नारायण नारायण नारायण। हिरणाकशपु विचार करियो मैं नारायण ने मारने रे वास्ते तो तपस्या करने आयो, आज बीरो नाम रो उच्चारण वे आज तो होगन खोटा रहेगा पा चालो जो कोई आदमी गांव वीर वैन लकड़ी आज आटो जाए कि होगन खराब रहेगा बैठ जाऊं। हिरणाकशपु पाछो घरे आयो बिन घरवाली पूछे कई बात भी आप जो कार्य जीते पूरा नहीं वे पाचा नहीं आज पाचा की कराए, बोले सुगंध खराब रहेगा, बोले कहीं भी हो के जिन वृक्ष नीचे बैठ में तपस्या करतो बटे तो आन के नारायण 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 मारे शत्रु नाम लियो बिनी पत्नी रो नाम कया दू ओहो आज तो भगवान रो नाम ले लियो। पत्नी और पति रो ओई धर्म रहे कि महाराज किनी तरह सु अपना धर्म रे मायने अपन लागता रहे। बा पूछे वो तो कहीं बोलतो कि वो तो बोलतो नारायण नारायण नारायण। थोड़ी दार भी भाड़े पूछे वो तो केड़ा रंग रो कहीं बोलतो कि वो तो बड़ो सुंदर हो बोलने में बड़ो मीठो बोलतो नारायण नारायण नारायण। अब यूं कर प्राण लग कम से कम 108 बारी माला फेरा दी, बोले हमें कोई बात नहीं कम से कम भगवान रो नाम तो ले लियो। अब हिरणाकशपु जाए कठोर तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या करी कि बुना पूरा शरीर ऊपर मारा उदय लागे। देवता रा सांस रुक गया, देवता लोग घबराया और वे भगवान रे कने पहुंचिया, प्रार्थना करी महाराज मारा प्राण निकल लिया है, प्राण फूल रिया है। भगवान के ओ हिरणाकशपु भक्ति रो प्रभाव है। भगवान तुरंत हिरणाकशपु कने गया, जान क्यों बोल मैं तारी तपस्या सु प्रसन्न हूं
और थारी जो इच्छा वैसो वरदान मांग ले। बोले महाराज मैं वरदान देव? बोले हाँ देव। तो मने अजर अमर वेवनेरो वरदान दे दो। भगवान के संसार है मन अजर अमर तो कोई वेज को नहीं। जन्मे जका ने तो जानो पड़ी। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, मौत नगारो सिर कोटे रे। जन्म लियो जाने मरणो पड़सी, मौत नगारो सिर कोटे रे। लागे उपाय करो नर कितना, लागे उपाय करो नर कितना, बिना रे भजन नहीं छूटे रे। बिना रे भजन नहीं छूटे रे। भगवान के जो जन्म लियो जगह ने तो जानो ही पड़ी। तो महाराज और कोई मांग लो। अब हिरणाकश्यपु पूछे जना कहीं मांगो। अब महाराज हिरणाकश्यपु के मैं रात में मरू नहीं, मैं दिन में मरू नहीं, मैं अस्त्रु मरू नहीं, शस्त्रु मरू नहीं। और वो मन में विचार करियो मिनकन तो बांद्रत मारका ने वही गए। भला क्या मिनकू मरू नहीं, पशु मरू नहीं, पक्षियों मरू नहीं, अस्त्रु मरू नहीं, शस्त्र में मरू नहीं, ऊपरे मरू नहीं, नीचे मरू नहीं। अब हैंग मांग लिया। भगवान क्यों तथास्तु। और इन तरह से महाराज हिरणाकश्यपु है और वापिस और आपरे घरे आयो। और महाराज आदमी ने शक्ति धन दौलत मिलता ही और वो परमात्मा ने भूल जावे, पूरा पूरा कर्म करने लग जावे। अब इन तरह से महाराज वे प्रहलाद जी महाराज रूप प्रेमायने है अनेक प्रकार से है और रूप प्रेमायने बाने समझाने लग गया। विष्णु भगवान रूप प्रेमायने धारण कर और प्रहलाद जी महाराज है और वारो रूप प्रेमायने बतावे कि महाराज कुछ पहला जन्मरा कर्म भी रिया करे, कुछ पहला जन्मरा भी कर्म रिया करे। तो बताया करे कि जिन टाइम रे मायने प्रहलाद जी महाराज और प्रहलाद जी महाराज पिता हिरणाकश्यपु तपस्या करने वास्ते गयो। जना इंद्र ने ठा पड़ी कि तपस्या करे और हिरणाकश्यपु इतो मजबूत बलवान है तो इन संतान कितनी वेला। तो क्यों नहीं मैं कम से कम इन संतान तो खत्म कर दूं। तो अति ने तो हिरणाकश्यपु तो तपस्या करने गियोड़ो और अति ने इंद्र जाए और उन्हें पत्नी कयादू और बिना उठा ले जाने लागो। और उन टाइम में मैंने और कयादू हाथ पकड़ ले गयो और वह बेचारी गर्भवती दीन अबला और वह क्रूर पक्षी रोती रही। तो रास्ता रे मायने नारजी महाराज मिलेगा। नारजी महाराज इंद्र ने डांटता हुआ कहने लगा अरे नीच और तू किन स्त्री ने पकड़ ले जा रही है और एक थारो कर्म थोड़ो ही है और तू किने पकड़ ले जावे। इंद्र कहने लाग्यो भगवान मैं स्त्री को वध नहीं करूंगा, मैं तो इन गर्भ में जो बालक जन्म वेला उन में वध करूंगा। क्योंकि हिरणाकश्यपु तो बलवान है तो इन पुत्र की तो बलवान वेला। तब इन तरह से महाराज वे देख और देव ऋषि अपने दिव्य दृष्टि देख क्यों करे से गर्भ में तो भगवान रो भक्त वेला। और उन भगवान रे भक्त ने जदो अत्याचार करेला तब इन्हें रक्षा करने वास्ते ही भगवान अवतार धारण करेला। इन वास्ते इन छोड़ दे। देव ऋषि नारद आज्ञा पाई और इंद्र उन्हें भगवत सुनाने लग गया। आया उनटे नारजी आश्रम में छोड़ दियो। नारद तो चलियो गयो और बट महाराज वे और भगवत चरित्र कथा सुनाने लग गया। अबे प्रवाह किया मां गर्भ रे मायने तो आजकल डॉक्टर तो लोग पहले कहते हैं कि हाँ रेस्ट करो तुम कहीं करी ऑर्डर है कोने टीवी चालू कर दे टीवी रे प्रभाव टाबरा रे पीठ रे मायू टाबरा मत पड़े
પછી કે કઈ નામ મારી વાત તો માને કોની, अब थारी बात माने की करे, मैं तो पेट रे मानी जेड़ी बात सीख ली, પછી थारी बात नो कोई असर पड़े नहीं। तो इन तरह गर्भ स्थिति रे मायने और महाराज प्रहलाद जी माता रे गर्भ रे मायने भक्ति रा समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। पीछे हिरणाकशपु तपस्या पूरी हुई, ब्रह्मा जी सुवन वर्षित पाई और कयादु नहीं मिली, पत्तो लगायो, तब देवताओं पर रुष्ट होकर के इंद्र आदि सभा ने महाराज स्वर्गों भगा दिया और ऋषियों ने आश्रम रे मायन कयादु ने ले और वापिस आप रे घरे आया। तब प्रहलाद जी महाराज को जन्म रियो तो हिरणाकशपु ने देवताओं की पूजा बंद करवा दी। क्यों है मारी पत्नी ले जाने वाला उन दिन सुहारो वो वीर बढ़ गयो, प्रतिबंध लगा दियो, ऋषि मुनिया ने सतावना शुरू करा दिया, कोई भी यज्ञ आदि सब बंद करवा दिया। तो इन्हें तरसु महाराज प्रहलाद जी महाराज तो पहला तो मारे गर्भ रे माने भक्ति भी और अटिना वे श्रिया दे मारो वो प्रभाव देख लियो तो और बाने विशेष उपदेश बढ़ गयो। अब इन तरसु महाराज प्रहलाद जी महाराज कुछ बड़ा बिया। हिरणाकशपु आपरा बेटा ने हर एक माता पिता इच्छा वे बढ़िया बढ़िया पढ़ावा और बढ़िया बढ़िया अच्छी शिक्षा दिलावा। तो महाराज प्रभु री भक्ति और उन बच्चों ने घटना सु प्रमाण करके प्रभु प्रेमी वे गया। तो साथ बालकों को भी प्रभु भक्तु प्रेम ने धारण कर और प्रहलाद जी महाराज ने पढ़ाने वास्ते शालिंडी ऋषि रे बटे भेज दिया और बाने राजनीति शिक्षा दिलाने वास्ते गुरुपुत्र संड और अर्मक के पाठशाला में भेज दिया। किंतु गुरु कृपा सु प्रहलाद जी ने तो सब विद्याओं पहले ही ज्ञान हो, जो गर्भ रे माने सुन रखियो वो तो पहले ही ज्ञान रो उदय हो। तो महाराज वे घनी बातें सीखा होता परंतु मारे कोई असर नहीं पड़तो। प्रहलाद जी महाराज जीवन जीव माने सुना देता। तो महाराज इन्हीं तरह से जो गुरुजी बाने शिक्षा मार काट री सिखा होता कि राजा रो काम एड़ो वे वो वे, परंतु बाने बात चौकी नहीं लागती और वे हर समय महाराज है भगवान री भक्ति रे माने लाग जाता। तो प्रहलाद जी महाराज पढ़ने वास्ते गया, फाचा घरे आया और हिरणाकशपु प्रहलाद जी उठान गोद रे मायने ले और पूछने लागियो कि बेटा इता दिन रे मायने तू कहीं पढ़न आयो, तने कहीं अच्छी बात लागे और बात तू मने बता। तो भागवत रे मायने आवे नहीं। प्रहलाद जी महाराज बड़ा प्रसन्न हुआ, ओहो आज पिताजी मैंने कितनी बढ़िया बात पूछी। प्रहलाद जी क्या पिताजी बता दूं? बोले हाँ बता। मने सब बढ़िया चीज लागे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्य आत्मन निवेदनम इति पुषा प्रति विष्णु भक्ति संचयन लक्षणम क्रियति और भगवत तथा आत्मनम अदित्य मुतम ममः। यानी सब बढ़िया मने भक्ति लागे के तो भगवान री कथा सुननी, भगवान री कीर्तन करनो, भगवान ने याद करनो, भगवान री चरणा री सेवा करनी, हाथ जोड़नो, दास्य बननो, आत्म निवेदन करनो, आई सब नवदा जो भक्ति है और बा मने सब बढ़िया लागे। इतो सुनता ही महाराज और वन क्या होता है तो मारा तो होठ फड़कने लागा। प्रहलाद जी बात सुनता ही और हिरणाकशपु क्रोध रे बान पर जोर दे क्यों भड़की वेला। प्रहलाद जी महाराज ने वापिस टाबर है कटू सीख लिया वेला, देवता लोग बुद्धि भ्रमित कर ला वेला और महाराज क्यों ने लाग गया एड़ी कहता हूँ अपन कहीं करनो, अपन तो अपन राजाओं करनी है तो संतारा काम है, एड़ी भक्ति अपन नहीं करनी। अब इन्हें तरह से महाराज प्रहलाद जी बात सुनता ही और वे आप गुरुपुत्र ने क्यों ने लागे देखो और नीच टाबर है, इन्हें बुद्धि देवता लोग बिगाड़े, इन्हें ध्यान रखो और सब तरह से समझाओ। अब महाराज विनय और क्यों ना अच्छी शिक्षा दो, जो इच्छित है वो मिलेला। संसार मान एड़ो दुष्टों की कमी नहीं वे जो मित्र बन करके और अपने घर ने उजाड़िया करे। इन वास्ते देवता लोग विचार करियो कि मारा घर ने कीकर नाश करनो, इन वास्ते गुप्त रूप मारा बेटा ने बिगाड़े थे ध्यान राख दियो।
प्रहलाद जी महाराज मीठो विचार करे कौन किने देवे तो सब ईश्वरी कृपा शू मिलिया करे। गुरुपुत्र कहने लाग्या देतराज आप रो पुत्र कुछ भी कहे वे मारे या और किसी के बेगामा होने सुनी विया करे है राजा ने ओ तो आपरे जन्म जात शोभा भी जड़ो है इनो तो जन्म भी जड़ा कर्म मिलियोड़ा है। और इन वास्ते महाराज वास्तविक बुद्धि आप क्रोध शांत करो और व्यर्थ रे मान आपके दोष मत लगाओ और मैं इन्हें समझाऊंगा। प्रहलाद जी के पिताजी संसार रे मायने लोग तो पीछोड़ी बाता ने पीछे क्योड़ी बाता ने कहवे परंतु ये तो सब इंद्रिया रे वश में ने के कारण शू आदमी भोग्योड़ा विषय ने भोग्या करे। संसार रे मायने रूपी घोर नरक है। ऐसे ग्रस्त अक्षत पुरुषों की और बुद्धि अपने आप किसी के सिकाने सुनी व्या करे तो सब अपने भक्तारे संग करना सुबाने ज्ञान मिलिया करे। संसार रे मायने आदमी क्या तो कर्म काटने वास्ते जन्म लेवे और के कर्म भोगने वास्ते लेवे इन वास्ते आप ऐसो रूप रे मायने लगो। ग्रस्त पुरुषों री बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने सु अथवा जैसे लोगों ने संग करना सु व्या करे। जिनकी बुद्धि भगवान दे चरण कमलों रो स्पर्श कर लेवे तो हमारा तो जन्म मृत्यु रूप अंधत्रो हमेशा वास्ते नाश विजया करे। परंतु जो लोग अकिचिन भगवत प्रेमी महात्मा और चरणा धूले ने स्नान नहीं करे और जको कदे सत्संग में नहीं जावे कदे भगवान री भक्ति नहीं करे मारी बुद्धि महाराज ऐसा काम रे मायने लागोड़ी रेवे। एड़ी बात सुन हिरणाक्ष पूरा क्रोध आंखें लाल लाल वेगी और तुरंत महाराज को ले जाओ इन्हें खत्म कर जमीन मार पटक दियो और सैनिका ने बुलाने क्यों जाओ इन्हें खत्म कर दो। अब महाराज प्रहलाद जी महाराज ने मारने रे वास्ते भेज दिया है। अब विचार करो ओज प्रेम है ओज बेटरो भाव है स्वार्थ लाग करे सब प्रीति अपने स्वार्थ री बात लागे अच्छो को लागे। अब मारने रे वास्ते मार डालो तो सैनिक महाराज कोई तीखी दाड़ा वाला विकराल बदला भयंकर जोर वाला और प्रहलाद जी महाराज ने मारो काटो इन प्रकार जोर आवाज करने लग गया। तब गुरु पुत्रों ने आन क्यों महाराज वो बालक है काले लोग सुने लगी राजो आपरा बेटा ने मरवा दियो तो आपरी संसार रे माइन अब कीर्ति वेला। और जब तक हमारे पिताजी शुक्राचार्य जी नहीं आवे तब तक आप अटे डर कर और कहीं भाग नहीं जाओ। इन वास्ते ने फांसू बांध और आश्रम रे मायने ले जाओ बट मैं ध्यान रखा। हिरणाक्ष को कहवा जा ठीक है ले जाओ और देखो ध्यान रख जो। गुरु पुत्री सलाह मान ली और बाने धर्मारो उपदेश करनो चाहिए जिनो पालन। अब महाराज जो को गुरु पुत्र बाने क्या देखो अपनो कर्तव्य है माता पिता कहे मारो पालन करनो चाहिए इनसु अपनो जीवन सुखी ब्याह करें। अब पाठशाला में ले गया और बटे धर्म अर्थ काम और मोक्ष 3 प्रकार की शिक्षा देवने ला गया। तब प्रहलाद जी महाराज अब विद्या तो महाराज लौकिक है इनसु तो जन्म मरण रे पास नहीं कटिया करे और तो आल जाल जंजाल पढ़ाने से कोई फायदो नहीं है। अगर पढ़ानो है तो महाराज राम नाम रो पाठ पढ़ाओ। तो महाराज वे संड मारक क्यों लगा अरे मूर्ख हमने तो तने मरता मरता ने बचायो नहीं तो थारा पिताजी तो घणे मार देता और उल्टो मने ज्ञान सिखावे। हमारी बात ले तो राजा थारे ऊपर प्रसन्न वेला। प्रहलाद जी कहवे लग गया राजा रूठी तो देश राक्षी हरी रोटियां कट जास्या ये मां। मीराबाई कहो नहीं मीराबाई कहो भगवान रूठी तो आपरो राजा रूठी तो देश राखी परंतु भगवान रूठी पचे कटे जावा। इन वास्ते राजा रूठनो और प्रसन्न रहनो कोई मतलब नहीं है। और राम जी अति प्रसन्न है इन वास्ते मातो राम नाम रा गुण चरित्र है और वही प्रेम है। वही नहीं छोड़ दूला वे कहो नहीं छोड़ू बा
बाबा राम नाम मारे और पढ़न सू नाई काम है, नहीं छोड़ूं बाबा राम नाम मेरे और पढ़न सू को निकाम है। प्रहलाद पढ़ारे पढ़न साल संग साथ लीना बहुत बाल। प्रहलाद पढ़ारे पढ़न सा संग साथ लीना बहुत बाल। काई पढ़ावे पांड्या आल जंजाल, मेरी पाटी पर लिख दे श्री गोपाल। काई पढ़ावे पांडिया आल जाल, मारे पाटी पर लिख दे श्री गोपाल। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मारे और पढ़न सुनाई काम। मैं मार डार दियो बहुत समझा, नेकन माने मेरी कान। मैं मार डार दियो बहुत समझा, नेकन माने मेरी कान। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मारे और पढ़न सुनाई रे काम। सांड्यो मर के गयो जाय, प्रहलाद बदायो बेग आय। संडार मार के गयो जाय, प्रहलाद बंदायो बेग आय। राम कहण की छोड़ दे बाण, राम कहण की छोड़ दे बाण। अभी छुड़ाऊं मेरो कयो मान, अभी छुड़ाऊं मेरो कयो मान। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मन, नहीं पढ़न सुनाई काम। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मारे और पढ़न से को निकाम। काई डरावे पांड्या बार बार, जल थल गिरी को लियो उबार। काई डरावे रे पांड्या बार बार, जल थल गिरी को लियो उबार। मार डार चाहे दे जला, रामन छोड़ूं तो मेरो गुरु ने गाल। मार डार चाहे दे जला, रामन छोड़ू तो मेरो गुरु ने गा। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मन और पढ़न सुनाई काम। साहू खड़क को पियो रिसाय, तेरो राखण वालो मोय बता। साहू खड़क को पियो रिसाय, तेरो राखण वालो मोय बता। के प्रहलाद कछु शंका नाय, मोह में तो मैं सकल माय। मोह के प्रहलाद कछु शंका ना, मोह में तो मैं सकल माय। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मेरे और पढ़न सू को निकाम। खड़क कांब में रयो रे पूर, मेरो राखण आरो नहीं रे दूर। खड़ खांब के रयो पूर, मेरो राखण हारो नहीं रे दूर। खंब फाड़ प्रगट मुरार, हिरणा कुश मायो न कर वदार। खड़क कांब पाड़ प्रगपूर, मेरो राखण वालो नहीं रे दूर। कंब फाड़ प्रगट मुरार, हिरणा कुश मायो न कर वदार। नहीं छोड़ू रे बाबा राम ना मन और पढ़न सू को निकाम। आद पुरस देवन को देव, दरिया भगत हेतु नरसिंह भेम। आद पुरस देवन को देव, दरिया भगत हेत नरसिंह भेम। कहे कबीर ये भगति पियार,
प्रहलाद बचायो कई बार, केवे कबीर ये भगति पियार। प्रहलाद बचायो कई बार। जय बोलो राम जी महाराज। तो इन तरह से प्रहलाद जी महाराज कह रिया, नहीं छोड़ू बाबा राम जी रो नाम। प्रहलाद मारे पढ़न सु काल, संग लीनो नी दयाल। इन तरह से प्रहलाद जी महाराज कह रिया है कि हमारे तो इन तरह से है। एक दिन गुरुजी महाराज तो कटी बारे चलिया गया, छुट्टी मिल जाने के कारण से महाराज सब बालक खुला बैठा। हाँ, प्रहलाद जी महाराज कह रहा रोज तो हमेशा खेल खेलो ही जो, आज मैं थाने एक नयो खेल बिताऊं, सब आ जाओ। अब महाराज सब डापरा ने बुला लिया। प्रहलाद जी महाराज तो परम ज्ञानी तो हाई, और उन्हीं प्रेम ने देख सब बालक महाराज बदुर वाणी सुनने वास्ते मारे कने आई गया, और उनसों कहने लग गया है, देखो जन्म मरण की गति की नो छिपियोड़ी है नहीं, सवा ने मरणो तो है ही, कोई कणे मरे कोई कणे मरे। उन पर कृपा करके हंसते हुए बालकों को वे उपदेश करने लग गया। वे सभी अभी बालक, हाँ राग द्वेष प्राण विषय भोगी मारे माने कोई हो नहीं, तो छोटा टाबरा ने तो पहले संस्कार पड़े। तो प्रहलाद जी महाराज निहारने लग गया, और प्रहलाद जी कहने लग गया, हे मित्रों इन संसार मायने मनुष्य जीवन है वो बड़ो ही दुर्लभ है। इनके द्वारा अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति वे सके, मनुष्य शरीर से भगवान रो कल्याण वे सके, परंतु पतो नहीं कद कहीं शरीरो अंत वे जावे, कद कदो शरीर निकल जावे। इन वास्ते बुद्धिमान पुरुषा ने बुढ़ापा या जवानी रो कोई भरोसो नहीं करनो, क्या बुढ़ापो आज जणई और अपन राम राम करा कथा होना, जो काले करनो जो आज कर लो, इन वास्ते इनो कोई भरोसो नहीं है। और अपने जैसे कटे गांव जावनो है तो पहला तैयारी कर ले। तो इन वास्ते दो बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजो श्री भगवान। हमेशा दो बात ने याद रखनी, एक तो मौत ने और एक भगवान ने। तो इन मनुष्य जन्म रे मायने भगवान रे चरणों री शरण लेनो ही जीवन रो एकमात्र और हमारा सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों रा स्वामी है, देवने वाला सब भगवान है, और वे जिन आत्मारा प्रिय सका है। इंद्रियां रे सुख रेवा जावे तो जीव चाहे तो जिन योनि में जा सके, परंतु परमात्मा रो भजन तो केवल मनुष्य शरीर से मिलिया करे। देखो संस हमारे सिर पर अनेक प्रकार भय सतावता रहे, इन वास्ते वो शरीर जो भगवत प्राप्ति रे वास्ते प्राप्त है, तो जटा तक महाराज शरीर में बीमारियां नहीं लागे, जटा तक तो अपन भगवान रो भजन करला, और बीमारियां लागिया पचे की नहीं कर सका, पराधीन व्या पचे की नहीं कर सका। मन तो घणो ही करे अभी सत्संग में हला, परंतु शरीर साथ को नहीं देवे। बेटा कहणो माने कि नहीं माने, तो उन डर सु बेटा ने भी कही जे कोनी कि तू मने करता मैं अटी बैठा बैठा राम राम कर लो कने। तो इन वास्ते संत महापुरुष फरमावे हैं, आयो अवसर मत हारो, एड़ो मौको आयोड़ो है और इन्हें नहीं छोड़नो चीजें। भूलोड़ा के में पीरो छोरे, आयो हरि बजवारो टाणो रे, भूलो कौन पीरो छोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। ज्यों ज्यों करने राम सुमर लो, स्यों लागे छे नाणो। ज्यों ज्यों करने राम सुमर लो, ज्यों लागे छे नाणो। पाव पलक में विणस जवेला, पाव पलक में विणस जवेला, कायारो कम टाणो। भूलोड़ा केम पीरो चोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। भूलोड़ा केन पीरो चोरे, आयो हरि बजवारो टाणो।
आत अकेलो जात अकेलो तिर नहीं है ताणो। आत अकेलो जात अकेलो तिर नहीं है ताणो। कियोड़ा करम तेरा छूटे नाई, कियोड़ा करम तेरा छूटे नाई। जोरावर जमराणो भुलोड़ा केन पीरो चोरे, भुलोड़ा केन पीरो चोरे। आयो हरि बजवारो टाणो। या जुग माई थिर नहीं दिसे ना कोई रंगन राणो। या जुग माई थिर नहीं दिसे ना कोई राणो। लंकारो पति रावण हो तो, लंकारो पति वण हो तो तिन भी कियो पयाणो। भूलो केन पीरो छोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। भूलो केन पीरो छोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। किसके मात पिता तिरिया सुत, झूठो भरम भुलाणो। किसके मात पिता तिरिया सुत, झूठो भरम भुलाणो। मिन का जन्म छाड़ छिन माई, मिन का जन्म छाड़ छिन माई। फिर पीछे पछताणो। भुलोड़ा केन पीरो छोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। भुलोड़ा केन पीरो चोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। देई तारी रतन अमोलक, वेलो माई मिलाणो। देई तारी रतन अमोल, वेलो माई मिलाणो। के नरसीलो जिन रामन सुमरियो, के नरसीलो जिन रामन सुमरियो। ताको नाई ठिकाणो। भुलोड़ा केन पीरो छोरे, भुलोड़ा केन पीरो छोरे। आयो हरि बजवारो टाणो रे। भुलोड़ा केन पीरो छोरे, आयो हरि बजवारो टाणो। जय बोलो राम जी महाराज। तो इन वास्ते कह रिया फालतू क्या मैं गुजराती कोई भजन है कि आप किन वास्ते फिरिया हाँ। जिनो जो अपनो है और मोको भगवान अपन राम भजन रो दियो। और इरे मायने आय ना अपा भजन नहीं करे पछे कहते गाय भैंस बना दे बट क्या राम राम कर लो। तो प्रहलाद जी महाराज इन तरह शू है बाने टाबरान उपदेश दे दिया है। भगवान मिन का शरीर दियो है, इनो उम्र कोई भरोसो नहीं है। इन सु जीतो अपनो भगवान रो भजन वे और वही सब सु बड़ है। अब महाराज इन प्रकार उपदेश दे। टाबर पूछे थाने वो ज्ञान कटो मिलियो, थे कदे घरे बारे ज्ञानी कटे ज्ञानी थाने वो ज्ञान कटो मिलियो। तो प्रहलाद जी महाराज बात कही कि जिन टाइम मारा पिताजी तपस्या करने गया, इंद्र मारी मां न हरण कर ले गयो। बट नारद जी महाराज आश्रम रे मायने नारद जी महाराज जो कथा उपदेश मारी मां ने सुनायो वो मैं गर्भ रे मायने बैठो बैठो सुनियो। सभी बालक भगवान रा नाम रो क्यों कीर्तन करने रहा। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि इंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल ए गोविंद जय जय हे राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा।
अब महाराज इन तरह से सब अलग है, नाच रिया है, गा रिया है, बड़ा मस्त शास्त्र माने और वे भगवान रो कीर्तन करने लग गया। इतना में गुरु जी कटे बारे आयोड़ा गियोड़ा वे भी आएगा आंदे के अरे इतना दिन तो एक ही बिगड़ो अब हैंगा ने बिगाड़ दिया, हैंग नाच रिया, हैंग गा रिया। और महाराज प्रहलाद जी सुनने लगे या तो हमारी बात मान जाओ, नहीं तो है कृत्य उत्पन्न करो, मैं तने शवन भस्म कर दूंगा। प्रहलाद जी कहे गुरु जी कौन किसको मार सके, कौन किस बचा सके, आ तो सब भगवान री लीला है। अब महाराज इन्हीं तरह सु है इन पर महाराज क्रोध वे गया, मारने वास्ते तैयार हुआ और प्रतिज्ञा प्रहलाद जी ने मारने वास्ते प्रकट हुई, परंतु भाई मारो कुछ भी नहीं कर सकिया। सुदर्शन चक्र से भस्म वेगी, दोनों सन गए मूर्छित वे गया। तब प्रहलाद जी महाराज भगवान ने प्रार्थना करी, भगवान ओ कहीं करो, महाराज गुरु जी ने कहा लोग कहीं गई तो प्रार्थना करी कहीं फाजा जीवित वेगा और वो देखियो सब कीर्तन करने लग गया। तो गुरु जी हमारे साथ कीर्तन करने लग गया। और इन्हें तरह से हिरणाकश्यपु महाराज विचार करियो कि जान देखूं तो सरीकी कर पड़ावे, करनी पड़ावे। आन देख के गुरु जी नाचे, चेला जी भी नाचे, सब हाल नाच रिया है। आज ने हिरणाकश्यपु हिम्मत नहीं भी जान दे के ना की कर पड़ावे। अब महाराज मारे जो नौकर चाकर बे जान दे के सावधान तो कर दो, हाथ लगा वो ही नाचे लोग। अब जो जावे जो बट कीर्तन रे मां भेड़ो जो बात नहीं आवे। हिरणाकश्यपु विचार करी बात करी जावे जो बात नहीं आवे। अब जीव हिरणाकश्यपु जान दे के तो सब नाच रहा है, गा रिया है, परंतु हिरणाकश्यपु रे मन रे मानी मुक्ति भी कटे मैं ही हाथ लगा दे तो कटे भेड़ो ही भेड़ो नहीं भेजो। अब दूर खड़ो खड़ो वो पग बढ़ के आवाज दीवी। प्रहलाद जी विचार कर पिताजी आया दिखे हैं। अब तुरंत जान मारे चरणों में प्रणाम करिया। क्रोध तो आयोड़ो होई, जेठ मारो हाथ पकड़ियो, रथ में बैठाया और मेला में लेना आया। अब विचार करूं देखूं थारी कौन रक्षा करने वालों, थारो भगवान कट है। अब महाराज हिरणाकश्यपु है मारने की कोशिश करने लगे। तब हिरणाकश्यपु चिंता बढ़ गई, करा कहीं मारने पाड़ों डिगायो, प्रहलाद गायो, असुर दायो, बहु ऋषायो मारिये, सर्पा खवायो, विषय पायो, गिरी गुरायो जारिये, हाथी चुआयो, सिंधु बुआयो, जय जीवायो नामिये, ऐसा गोविंदो कृपा सिंधु दीन बंधु राम ये जी दीन बंधु। प्रहलाद जी महाराज ने मारने वास्ते पाड़ा से नीचे गिराया, सर्पों खिलाया, शेरारे बीच में ले जान छोड़ दिया, हाथियों को चलाया, समुद्र में ने किया, पहाड़ों से नीचे गिराया। तो ही घनी कोशिश करी तो ही महाराज प्रहलाद जी महाराज रो तो बाल बांको भी नहीं। अब चिंता लागी कहीं कराऊं। इतारे मायने हिरणाकश्यपुरी बहन प्रहलाद जी महाराज रे बुआ जी आया। क्यों भाई साहब बात कहीं तो मिलो उतरीड़ो की करे। तब महाराज बस सारी बात बता दी। अच्छो सोच करियो, मने तो एड़ो वरदान मिलियो, मैं रोज अग्नि रे मानी स्नान करूं, आप तो लकड़ियां रो प्रबंध करो, वो काम तो मैं हमारे अदड़ो आतरी बात है, क्योंकि मने एड़ो वरदान मिलियो। परंतु बाप भूल गई किनो ब्रह्मा जी महाराज रो वरदान मिलियो कि तू रोज अग्नि स्नान कर सके। परंतु इन ओ भी केड़ो यदि पुरुष तो संग वेगो तो तू जलन भस्म हो जावेला। अब महाराज प्रहलाद जल जावेला और मैं बच जाऊंला। होली रही बात सुन हिरणाकश्यपु बड़ो प्रश्न यो हो जन कहीं चाहिए अंदर दो आंखें तो चाहिए और उस व्यवस्था करवा दी। होली का प्रहलाद जी ने गोद में लेन अग्नेश में प्रवेश कर दी। परंतु महाराज ब्रह्मा जी रो किने पुरुष रो साथ स्पर्श वेता ही जलन भस्म हो जावेला। क्यों कटी जग अग्नि बाहर नहीं निकल जा, चारों मेर पहरेदार कर दिया, बाहर निकले तो फांसो धक्को दे दीजो। अब महाराज जी में तो अग्नि लगाई तो होलिका धूं धूं जलने लगी। प्रहलाद जी महाराज तो बटे भगवान रो भजन करने लगा। होलिका बलने लोगी बाहर निकले के पहरेदार दे के फांसो भी बाहर महीने ने के इन तरह से होलिका जलन भस्म वेगी और भगवान री कृपा सु प्रहलाद जी महाराज रो बाल बांको भी नहीं बियो, बाल भी नहीं जलियो और वे राम नाम रो कीर्तन करता करता
प्रहलाद जी महाराज सुरक्षित रह गया। आ प्रहलाद जी महाराज री चारों तरफ जे जे कार होने लागी। आज आप होली रो त्योहार मनावा तो किन वास्ते मनावा? और प्रहलाद जी महाराज यादगार है मानेगा। तो इन तरह सु महाराज है। और वे प्रहलाद जी महाराज रो आज भी आप भक्तान रो प्रेम मायने करा। प्रहलाद जी महाराज जीवतन देख हिरणाकशपु आग बबूलो, अरे अग्नि हो तो नहीं बलियो, पड़ारे मां ले उठे भी नहीं मरियो। अब महाराज अपने सेवकों ने कहा किन्हीं प्रकार इसको मार करके आओ। प्रहलाद जी मारने वास्ते घना ही करिया, परंतु कोई नहीं भी आज खुद हम क्यों अब मैं मारा हाथ सु मारूं। अब देखूं कौन इन्हें रक्षा करे। क्यों भी नहीं याद आई कि मैंने तो वरदान मिलियो कि मैं तो अजर अमर हूं। अब प्रहलाद जी महाराज ने टेडी निजराऊ दे के हाथ में तलवार लियोड़ी। अब तारी बता कौन रक्षा करे। अब महाराज बहुत रूपरे मायने है, स्वयं नीच है और महाराज और कुल कलंक और तुम्हारा कुल रे मायने चाहे कितो भी भेज जावे आज तुम्हारा हाथों से मारियो जावेला। मारा हाथों तो नहीं बरसेगला परंतु अब तू और दिए देता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा मेरा भगवान तो थारो रक्षा करने वालों थारो भगवान कटे है और बता थारो भगवान कटे रक्षाकारी। प्रहलाद जी महाराज के पिताजी भगवान तो सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं है जिन जगह परमात्मा नहीं है। भगवान सर्वत्र विद्वान है। तीलू काला रे माने चर चर प्राणी रे मायने भी वह चलता फिरता खाता देखा हूं। आप रे मायने भी वही भगवान है। तो इन चमकती तलवार रे मायने भी भगवान है। बोले हाँ इरे मायने भी है। इन थम्बा रे मायने भी भगवान है। बोले इन थम्बा रे मायने भी भगवान है। अब महाराज वो जोर सु आवाज करतो यो खंबा रे ऊपर जोर सु है और वह तलवार चलाई और मारी और उन्हीं समय रे मान अपना सेवक प्रहलाद जी की रक्षा करने रे वास्ते भगवान स्वयं और नरसिंह रूप रे मायने प्रकट हो गया है। जय बोलो नरसिंह भगवान की। अब भगवान विचित्र रूप धारण करियोड़ा और प्रकट हो गया। वो रूप ना तो पूरो सिंगरो है ना मिनकरो है और भगवान नरसिंह रूप धारण प्रकट वियोड़ा हिरणाकशपु ने मारने के वास्ते है। और वैशाख पुरुषोत्तम मास चतुर्दशी दिन और संध्या काल समय रे मायने भगवान है और बटे प्रकट भेगा है। जय बोलो नरसिंह भगवान। अब भगवान भी ने ले हटो पकड़ियो। भगवान भी ने खिलावे कणे अटिन आवे कणे पेतरा क्यों भगवान तो टेमरी प्रतीक्षा करे। अटिने बिचारा देवता थर थर कांपने लागा। अब कहीं करा भगवान ही नहीं मरियो तो जीवी तो संध्या रो टाइम रियो। भगवान जट भी न पकड़ पड़ो नकाशु भी ने चीर दियो और क्यों न लागे देख हिरणाकशपु मिनक हूं पशु हूं। रात है एक दिन है 12 है एक भीतर कटे थलेटी बीच रे मायने इन वास्ते कहवे नहीं कदी थलेटी बीच रे मायने नहीं बैठनो क्योंकि अटे हिरणाकशपु भगवान वध करियो। अब भगवान इन तरह से हिरणाकशपुरा क्रोध रूप रे मायने भदमित वे करके देवता लोग हैं और उन्होंने करते हैं देवता लोग दुदंबिया बजाने लागा जे जे कार करने लग गया है। देवता लोग आए भगवान की स्तुति करने लग गया। भगवान रुद्र रूप शांत ने बेरियो है। तब देवता लोग जाए लक्ष्मी जी ने कह जाओ थे भगवान ने शांत करो। लक्ष्मी जी के बाबा जी एड़ो रूप तो मैं तो आज तक ही नहीं देखियो मारी हिम्मत नहीं पड़े भगवान रे सामने जाऊं। शांत हो जाए। आखिर महाराज विचार करियो तो रूप किन वास्ते प्रहलाद जी वास्ते। ब्रह्मा जी महाराज प्रहलाद जी ने कहे थे जाओ। प्रहलाद जी महाराज को डर है नहीं जान हाथ जोड़ खड़ा रहिया। भगवान तुरंत उठाई वाने गोदरे माने ले लिया। अब महाराज ज्यों तरह सु नई गाय बियोड़ी वे और बा आपरा जीव सु बछड़ा ने चाटे और उन्हीं तरह सु प्रहलाद जी महाराज ने और नरसिंह भगवान जीवों चाट रिया है। इनो भाव कहीं है इनो भाव ओइज है कि देख थारो शरीर कितो कोमल है और दुष्ट दुराचारी कितो है। शरीर मानी कितनी मारा पड़ी मने आवना में देरी वेगी और तुम अपने अपराध ने क्षमा कर दे। मने देखो भगवान खुद भगत सु
माफी मांगे। आप इन तरह से ज्यों शरीर ने चाटे, ज्यों महाराज मारो क्रोध है और वो शांत वेदियो है। भगवान कोई भी रूप धारण करे, परंतु श्री रामदास जी महाराज पुरमारिया है, परम प्रभु श्री हरि ने अपने भक्त रे वास्ते सिंह रूप धारण कर और महाराज ने दैत्य सार करियो है। और फिर देवता लोग आए, भगवान प्रहलाद जी महाराज ने और अलग रूप रे मायने आई मारो प्रार्थना करी है, स्तुति करी है। और फिर भगवान देखियो स्तुति करनी चाहे, परंतु अपनो वांग में संग बजायो, प्रहलाद जी महाराज स्तुति करने लग गया है। इन तरह से भगवान अनेक रूप रे मायने धारण करने लग गया है। अपनी भक्ति सु अनोख जीव रे मायने धारण कर और अपनो सार्थक वारण करिया है। तो कहने रो मतलब है कि संसार रे मायने भक्ति सु बढ़कर कोई नहीं। जो भगवान रो भरोसो कर ले, जो राके राम भरोसो कमियन राके काई, जो तू राके राम भरोसो कमियन राके काई। तो इन तरह से जिन्हें भगवान रो भरोसो है, पारो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सके। इन वास्ते श्री रामदास जी महाराज कह दिया है, भक्त प्रहलाद जी महाराज जो भगवान रो नाम सुमरण करियो, पाने जीवन में कितो कष्ट पड़ियो और तो भी बे राम जी रो नाम नहीं छोड़ियो। ऐसे श्री रामदास जी महाराज भक्तारा अनेक चरित्रा रे मायने अपन आज प्रहलाद जी महाराज रे वास्ते और हिरणाक्ष कियो कि तू राम जी रो नाम छोड़ दे। बोले पिताजी शरीर थारो है, शरीर थारो है थे जचे जो कर सको, परंतु मन तो परमात्मा रो है, मन सु मैं भगवान रो नाम नहीं छोड़ सकूं। श्री रामदास जी महाराज ऐसे भक्ता ने अपन बारंबार प्रणाम करा और इन भक्तां सु आ शिक्षा मिले। कार्तिक स्वामी हनुमत सूरा, सीता लक्ष्मण राम हजूरा, त्यागराज भरत वन लिया, राम रसायन निस दिन पिया, रिपुहन राम गुण गाया, मंदोदरी विभीषण पाया। श्री रामदास जी महाराज और कह रिया है, राम जी रो नाम कौन कौन लियो? जो महादेव जी महाराज रा पुत्र हा, दो पुत्र हा महादेव जी महाराज, या एक तो गजानन जी महाराज और एक कार्तिक स्वामी। गजानन जी महाराज रो अपन पहला प्रसंग सुनियो कि गुरु महाराज रो वचन मानियो, राम जी रे नाम विश्वास करियो, जन आज सब देवताओं पहला गजानन जी महाराज री पूजा वे। इन्हीं तरह सु पार बड़ा भाई हा जकारो नाम हो कार्तिक स्वामी, जो शिव जी रा ज्येष्ठ पुत्र हा, बे परोपकार वास्ते है। जब महाराज ताड़का सूर्य पृथ्वी रे ऊपर अत्याचार बढ़ गयो, देवताओं ने द्वारा भी वो नहीं मारियो गयो, तब देवताओं ने भगवान शिव जी से प्रार्थना करी कि आप असुरों वध करना चाहो, किंतु भगवान शिव भी ताड़कासुर को मार नहीं सके। तो कौन कि महादेव जी महाराज रो पुत्र ही मार सके। महादेव जी दाल ब्याह भी कोनी करे, पुत्र वे की करे, क्योंकि भगवान विष्णु ने देवों से कहा कि भगवान शिव के पुत्र ही उसका वध करेंगे। तो ऋषि देवों की प्रार्थना सु भगवान शिव जी पार्वती रे कोख सु कार्तिक स्वामी रो जन्म दियो। कार्तिक स्वामी एक नाम स्कंद में भी यानी 6 मुख कार्तिक स्वामी रा, और शक्तिहर मयूषन देव सेनापति कुमार कार्तिक री आराधना दक्षिण भारत रा लोग घना करिया करे, जो काला काला कपड़ा पहरिया करे और वे लोग बटे जान मारू पूजा करिया करे। कोई 1 महीना री करे, कोई 2 महीना री करे, कोई 6 महीना री पूजा करे। इन तरह से महाराज बटे वे लोग दक्षिण भारत वाला है और अटा तो नियम रखे वे जीते वे कार्तिक स्वामी जी माला पहरे, जीते वे आप हाथों भोजन बना देवे, घरे भी नहीं जावे, मंदिरा में रह नहीं, और वे भक्ति और आराधना करिया करें। तो इन तरह से महाराज है और ब्रह्मपुत्री देव सेना सृष्टि देवी रा पति होने के कारण संतान प्राप्ति रे कामना सु भी पूजा करें। तो तारकासुर अत्याचार सु पीड़ित देवता पर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ में विवाह करियो। भगवान शंकर तो महाराज भोला बाबा है, उमारे प्रेम रे मान एकांत में निष्ठा वेगी। तो अग्निदेव कामदेव और सूर्य कार्य ने स्मरण कराने
और उज्जवल कपूर जोड़ा रूप रे माने पहुंचिया तो महादेव जी तेज सु है और रति ने धारण कौन करे तो भूमि अग्नि गंगा देवी तब कर्म से उसे धारण करने में सब असमर्थ था। तो श्रवण काश वन रे मायने अंकित होकर के तेजमय बालक कर्तिकाओं ने अपनो पुत्र बनावनो चाहतो तो बालक ने 6 मुख धारण करके 6 कर्तिकों का है इस्तेपान किया और उन्हीं कारण सु पारो 6 मुख बनिया है 6 कार्तिक कहलाया है। तो कार्तिक बड़े होने पर मरा युद्ध कला सीख करके बड़े योद्धा बन गए। तो देवताओं की प्रार्थना पर असुरों से युद्ध करने वास्ते और वे सेनारा सेनापति रो पद स्वीकार करियो। इन वास्ते भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता रे माने कार्तिक स्वामी को अपनी विभूति बताते हैं और कृष्ण ने सेनापतियों के साथ में ही और वो त्रिलोकी ने विजय प्राप्त करके और महाराज उतार का सुर का है और वध कराया है। तो इन कारण से महाराज है और संसार मायने जो भक्ति और साधन करें और मारो नाम भी और भाई भक्ति सु बढ़ करके और बताया गया है। तो इन्हीं तरह से श्री रामदास जी महाराज परमारिया की नाम रो प्रभाव है। जो राम नाम की महिमा ऐसी शंकर शेष बखान जैसी। राम नाम री महिमा ने कौन महादेव जी महाराज जाने। राम नाम रे प्रभाव सु तो महाराज महादेव जी महाराज हलाल जहर पी लियो। आजकल लोग तो क्या महादेव जी प्रसादी घुटी है महादेव जी जय पियो थे पियो दकाने वे तो अपनी रक्षा करने वास्ते जहर पियो है। और उन्हीं तरह से राम जी रे नाम रे प्रभाव सु हनुमान जी महाराज 100 योजन और महाराज समुद्र ने लांग और सीता जी रो पत्थर लगान आया है। श्री रामदास जी महाराज पुरमारिया की नाम रे मायने और राम जी रे भक्ति रे मायने और राम जी रे नाम रा ऋषिया है तो वे कौन है हनुमान जी महाराज है। जटे भी राम जी री कथा वे और सब भक्तों रा शिरोमणि है और राम नाम रसिक है वे हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी महाराज अपने निष्कपट भाव सु और वे भगवान राम जी की सेवा भी करता और वे अपने वस्त्र मायने भगवान राम जी ने कर लिया है। और वास्ते तो कहनी सुमरी पवन सुत पावन नामो अपने वश करी राके रामो। और जो महाराज राम जी ने और हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न हो करके और भगवान स्वयं आप रे मुखारविंद सु गयो है सुनो कपि तो समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख हो सकत मन मोरा सुन सुत तो और न में नाही देखो विचार करो मन माही। यानी भगवान राम जी रो हनुमान जी रे ऊपर इतो बड़ो विश्वास हो कि राम जी खुद हनुमान जी की सेवा से प्रसन्न वेगन क्यों लाग गया। ऐसे प्रभु श्री राम जी रा अनन्य भक्त और हनुमान जी महाराज रे प्रगट विषय रे मायने और कुछ महत्वपूर्ण महाराज प्रसंग है। तो पहला तो रूपे मायने है स्वर्गरी परम सुंदरी और पुंजनिक स्थला नाम री अप्सरा एक ऋषि उपासना उपहास करने रे कारण सु और साप वश रे कारण सु कुंजर वानरी कन्या अंजना रे रूप रे मायने बन जन्म लियो। यानी संतरो तिरस्कार करना सु कहीं कहीं महाराज अंजना है गौतम ऋषि की पुत्री भी मानी जाया करे जो साप वश होकर के और वह इसी वन रे मायने एकांत रे मायने रहे। कल्पांत भेद सु कथा अलग अलग आवे किंतु सत्य रे घटना आई जाए कि अंजना रो विवाह है और वो वानर राज केसरी सुवियो और वानर योनि में भी वे ऋषि रे अनुग्रह इच्छा रे अनुसार वे रूप धारण कर सकता। तो एक बार वे मानव रूप धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषण माला आदि सुविभूषित होकर के पर्वत शिखर पर खड़ी होकर के
प्राकृतिक सौंदर्य ने देख रही थी कि इतारे मायने पवन देव है, और उनके रूप पर मोहित हुए करके उनका आलिंगन कर दिया। तो अंजना ने अनुभव किया कि जैसे मुझे कोई स्पर्श कर रहा हो। फिर तो वे महाराज अपने वस्त्रों को संभालती हुई अपने स्पर्श करने वाले को डांट कर बोली, अरे कौन ठीठ मूर्ख है जो मेरे शीत तत्व को भंग करना चाहता है। तो वे श्राप देवने वास्ते जीवित तैयार हुई। तो शेषा पवन देव है बट प्रगट वे गया, और अंजनवा ने आश्वासन दियो कि मैंने तो अव्यक्त रूप से है और तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प रे द्वारा अपने समान बल पराक्रम में समान और परम बुद्धिमान पुत्र प्रदान कियो है। तो पुत्र विलाक्षणी अंजना प्रसन्न वेगी और पुत्र वरदान पा करके, और जिसके प्रभाव से सब प्रकार पवन रे समान से हनुमान जी महाराज औरस और केसरी के क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न हुआ है। तो वाल्मीकि रामायण रामायण आया करे कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दूसरी कथा इन प्रकार है कि एक समय की बात है जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले भगवान शिव को विष्णु की मोहनी रूप दर्शन प्राप्त हुआ। तब सु वे कामदेव रे बाणासु आत होकर के शुभ उठा। तो उन समय महेश्वर ने शिव जी ने भविष्य में श्री राम जी की सेवा सिद्धि के लिए अपनो वीर्य पात करियो। तब सु सप्तऋषियों ने उन वीर्य को एक पत्थर यानी दोना रे मान रख दियो। पश्चात श्री राम जी रे कार्य वास्ते संपूर्ण तेज रो अजना रे कर्ण मार्ग सु प्रवेश करवा दियो, और उनके फलस्वरूप हनुमान जी महाराज है वे प्रगट हुआ है। तो इन वास्ते आवे नहीं शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। यानी हनुमान जी महाराज रो प्रताप ने कोई जान नहीं सके, यानी साक्षात महादेव जी महाराज रो रूप है वो हनुमान जी महाराज है। इन प्रकार ब्रह्मलोक री दिव्य अप्सराओं में शू सुरचला नाम री एक अप्सरा कुचेष्टा सु क्रोध होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें मृत्यु लोक रे मायने चील हो जाने रो श्राप दे दिया कि जा तू चील बन जाऊं। तो वह प्रार्थना करने लगी, और क्यों न लागी महाराज आप अनिल तरसू। और प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि राजा दशरथ के पुत्र इष्टि यज्ञ में अग्नि देव रे चरूरे साथ प्रकट होंगे, वे चारों तीनों रानियां में वितरित होगा। तो तू सुमित्रा रो भागरो जो को अंग है और वो तू ले लीजिए, और उन सु है और एक पुत्र पैदा वेला। तो चरु तो तू खा नहीं सकेगी, परंतु उन्हें स्पर्श मात्र से श्राप से मुक्त हो जाएगी और स्वयं स्वरूप रे मायने करके ब्रह्म लोक में आ जाएगी। तो ब्रह्मा जी रे वचना रे अनुसार वैसी घटना घटी जब महारानी सुमित्रा जी अपने भागरो जिन टाइम रे मायने दशरथ जी महाराज और वो पुत्री यष्टि यज्ञ करवायो, और उन यज्ञ रे मान अग्निदेव प्रकट वे और दो भाग करिया। एक भाग तो कौशल्या ने दियो और एक भाग है और वो कैकेयी ने दियो। और फिर वन दोनों ने कियो कि थे दोनों एक एक भाग कर परा और अन्न दे दीजो। इरे मायने कुछ एक और भाव आया करे। कुछ लोगों रो मत है कि दशरथ जी महाराज तीन भाग करिया, तीन भाग करिया। एक कैकेयी ने दियो, एक कौशल्या जी ने दियो, एक सुमित्रा जी ने दियो। जिमें सुमित्रा जी ने दियो इता में बात चील आपरी झपट लेने बात तो लेगी। अब चील लेगी तो अब सुमित्रा जी उदास हो गया। तब दशरथ जी महाराज आपरी दोनों रानियां ने कियो के थे थारा हिसामो आधो आधो भाग कर और सुमित्रा जी ने दो। तो उन कारण सु है कौशल्या जी रे राम जी और कैकेयी रे भरत जी और सुमित्रा जी रे लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी भी। तो इन्हें तारे सु महाराज वे है
और वह चित रूप रे माने ले जावना सु बा श्राप मुक्त भी वेगी और उन्हीं सुई है हनुमान जी महाराज विया जो राम जी रा और पाविक विया। तो अंजना ने पुत्र की प्राप्ति के साथ 7000 वर्षों तक आशुते भगवान शिव की उपासना की। तो प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने कहा कि एकादश रुद्रों में से अंश यानी 11 रुद्र ही तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट होगा और मेरी प्रेरणा से पवन देवता तुम्हें प्रसाद देंगे। तो उस प्रसाद से ही सर्वगुण संपन्न पुत्री प्राप्ति होगी। तो अंजना अंजलि पसारे प्रसादी प्रतीक्षा करती और शिव मंत्र का जप करती और उन्हीं समेरे मायने व चील ने सुमित्रा का भाग है वो खीरो लेन आकाश में उड़ती जा रही थी। तो सहसा झंझावत आया, पायस उसकी चोंच से गिर गया। तो पवन देव ने उस पायस को अंजना की अंजलि में डाल दिया। अंजना ने तुरंत उस पवन और प्रदत्त चरु को अत्यंत आदर पूर्वक ग्रहण कर लिया और उसके फलस्वरूप रुद्र अवतार और हनुमान जी महाराज है वह प्रकट हुआ। जय शरीर रति राम सो सो आदरी सुजान रुद्र देह तज ने बसे बानर भे हनुमान। तो हनुमान जी रे जन्म है वो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी मंगलवार को स्वाति और मेष लगन में हुआ था, ऐसा संतों और महाराज वो मत बतायो गयो है। तो हनुमान जी महाराज स्वयं भगवान रूप रे मायने धारण बताया है और वे अपनी भक्ति के अनुसार हनुमान जी महाराज की माता अंजनी एक दिन महाराज फल लेने वास्ते वन में गई और उन्हीं समय माता के चले जाने से वाने जोरदारी भूख लागी। अब भूख लागी तो टावरो स्वभाव रोवणो। हनुमान जी महाराज जोर जोर से रोने लगा। इतने ने महाराज बाने जपा कुसुम के समान और अटने सूर्य भगवान उदय होने लगा। सूर्य भगवान उदय होने लगा, लाल लाल दिखियो जन देखियो कोई फल दिखे। तब महाराज उन्होंने है फल समझ करके उन तरफ दौड़िया। तो देख करके देवता दानव और यक्ष में बड़ो विस्मय भी हो और अपने पुत्र सूर्य की ओर जाते देख करके दास से बचने के लिए और उस समय वायुदेव भी वर्षा के समान शीतल होकर के उनके पीछे पीछे चलते थे। इस प्रकार बालक हनुमान जी कई हजार योजन आकाश को पार करके और सूर्य के पास गए। तो जिस दिन उन्होंने सूर्य को पकड़ने के लिए उठे थे और उसी दिन राहु भी सूर्य को दर्शने के लिए चला गया। जब इन्होंने सूर्य के रथ पर पहुंच करके सूर्य को पकड़ने की चेष्टा की तब वहां से भाग करके क्रोध में भर करके और इंद्र के पास आकर बोला, तूने मेरी भूख मिटाने के लिए सूर्य और चंद्रमा को मुझे दिया था, अब इस समय तुमने दूसरे के दिन क्यों कर दिया? आज मेरा पर्व कल था और वहां तो दूसरे राहु ने आकर के गर्ज लिया है। तो राहु के वचन सुनकर के इंद्र ने घबरा करके हाथी पर चढ़ करके राहु को आकर करके वहां पहुंचे। तो राहु को भी फल समझ करके हनुमान जी ने सूर्य को छोड़ दिया और राहु की ओर दौड़ गया। अब वे डर करके चिल्लाने लगा, इंद्र मुझे बचाओ। इंद्र ने ये कहते हुए कहा कि डरो मत, मैं इसे मारता हूँ। तो ऐरावत को आगे बढ़ा करके हनुमान जी ने ऐरावत को भी विशाल फल समझ करके भी खाने रवास दौड़िया। तो कुछ देर बाद में हनुमान जी का रूप और भयंकर हो गया। इससे इंद्र को भी क्रोध आ गया और उन्होंने जोर से वज्र का पार किया और वज्र की चोट खा करके वो पृथ्वी पर गिर पड़े और जिनसे हनुमान जी की ठोड़ी है और वह महाराज टूट गई। तो अपने पुत्र को वज्र के आघात से और वियल देख गिरते हुए और देख और वायुदेव ने उनको अपनी गोद में ले लिया और गुफा में ला करके समस्त प्रजा के भीतर से और अपनी गति समेट ली। इनसे सब के प्राण है वो बंद हो गए। तब सब घबरा करके देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। तो ब्रह्मा जी ने उठाया और बालक हनुमान जी के भी और हाथ फेरा और ब्रह्मा जी महाराज के हाथ फेरते ही हनुमान जी महाराज स्वस्थ हो गए और वायु देवता भी प्रसन्न हो गए और पहले के समान सब ठीक हो गए।
तब वायु का प्रिय करने की इच्छा से ब्रह्मा जी कहने लगे, इंद्र, अग्नि, वरुण और महेश्वर, कुबेर, आप सब लोग यदि भी जानते हो और मैं भी आपके हित की बात करता हूं, इस बालक के द्वारा आपके बहुत से कार्य होंगे, तो वायुदेव की प्रसन्नता के लिए आप इसे वरदान दो। तब इंद्र ने उनके गले में सुनहरे कमलों की माला डाली और मेरे वर्ष से कभी भी तुम्हारी हड्डी है वो ठीक हो गई थी, इसलिए इस कपि श्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इसको वर देता हूं कि आज से ये मेरे वर्ज के द्वारा भी ये नहीं मारा जाएगा। सूर्य भगवान बोले कि मैं इसे अपने तेज का और संतास देता हूं, मैं इसे शस्त्र का भी ज्ञान और शास्त्रों का भी ज्ञान कराऊंगा। वरुण ने वर दिया कि हमारे पास है और कभी महाराज ये बंधेगा नहीं, इसकी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। यमराज ने अपने दंड अभाव में किया कि इनकी निरोगता हमेशा बनी रहेगी। कुबेर ने वरदान दिया, इस युद्ध में कभी कोई और हरा नहीं सकेगा। विश्वकर्मा ने अपने बनाए सब दिव्य शास्त्रों की अविद्या उनके अधीन डाल दी, तो इन तरह से ये इच्छा के अनुसार अपना रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा वहां जा सकेगा। इसकी अव्यक्त गति होगी, यानी कोई न बराबर नहीं कर सका। तो इन तरह से महाराज सब ने अलग अलग रूप रे मायने हैं और स्वाभाविक साथ वरदान दे। जन शक्ति संपन्न अंजना नंदन कपि सुलभ चंचल स्वभावश मैं ऋषियों के आश्रम में जा करके अब हनुमान जी महाराज बस 15 महीने और वे उदंडता करने लग गया। ऋषियारा कमंडल इधर उधर रखने लग गया और बलकोलों को फाड़ने लग गया। इन तरह से बहुत तरह से चेष्टा करने लग गया, चंचलता बढ़ती गई। तो उन समय मन भृगु अंगिरा वंश में उत्पन्न ऋषियों ने हनुमान जी महाराज ने श्राप दे दिया कि वानर वीर, तुम जिस बल के आश्रम आज से लेकर के हमें सता रहे हो और उस हमारे श्राप से मोहित होकर के तुम दीर्घ काल तक भूल जाओगे और तुम्हें अपने बल का भी पता नहीं चलेगा। जब कोई तुम्हारी कीर्ति कोई याद दिलाएगा तो तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार के प्रभाव से हनुमान जी महाराज हैं आश्रमों में फिर शांत भाव से विचरण करने लगे। तो इन वास्ते क्या करें, जय जय बोलो हनुमान वीरद बंका, वीरद बंका छिन में तोड़ी लंका। जय जय बोलो हनुमान वीरद बंका, जय जय बोलो हनुमान वीरद बंका। वीरद बंका छिन में तोड़ी लंका, बंका छिन में तोड़ी लंका। जय जय बोलो हनुमान वीरद बंका। कौन तेरी माता कौन तेरो पिता, कौन तेरी माँ कौन तेरो पिता, कौन तेरो नाम धीरायो हनुमंता, कौन तेरो नाम धीरायो हनुमंता। अजनी मेरी माता पवन मेरो पिता, अंजनी मेरी माता पवन मेरो पिता। ब्रह्मा मेरो नाम धीरायो हनुमंता, ब्रह्मा मारो नाम धीरायो हनुमंता। जय जय बोलो हनुमान वीरद बंका, वीरद बंका रे छिन में तोड़ी लंका। वीरद लंका छिन में तोड़ी गढ़ लंका। जय जय बोलो वीर हनुमद बंका। किण जीरे कारण बाग विदोस्यो, किण जीरे कारण बाग विदोस्यो। किण रे कारण जारी लंका,
किण रे कारण जली लंका सीता जी रे कारण बाग जलायो सीता बाग उजाड़्यो राम जी रे कारण जारी लंका राम जी रे कारण जली लंका तुलसीदास आस रघुवर की ये तुलसीदास आस रघुवर की लंका में जाय लगाया डंका लंका में जाय लगाया डंका जय जय बोलो हनुमान वीर देवंगा जय जय बोलो हनुमान वीर देवंगा वीर देवंगा चिन्माई तोड़ी लंका वीर देवंगा चिन्ह में तोड़ी लंका जय जय बोलो हनुमान वीर देवंगा जय बोलो राम जी महाराज की भक्त वत्सल भगवान की। तो इन तरह से हनुमान जी महाराज है अनेक प्रकार से कार्य करने वाला है। तो हनुमान जी महाराज रा और भी चरित्र है वे आप लोगों ने कल रे कतारे प्रसंग रे मायने है और सुनायो जावेला आज री कतारो प्रसंग है और वो अठई राख्यो जावे। जय बोलो श्री राम जी महाराज की भक्त वत्सल भगवान श्री रामदास जी महाराज की श्री दयालुदास जी महाराज श्री राघवदास जी महाराज की अनंत कोट संत महात्माओं की। राम 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 राम। जय बोलो राम जी महाराज की भक्तवत्सल भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की भक्तवत्सल भगवान की। तो आज एकादशी है।